नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी यहाँ पे बुरी खबर सामने आई हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बड़ी खबर और बहुत ही बुरी खबर। देखिए 12 लाख महिलाओं का नाम काट दिया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पेमेंट लिस्ट से। इन सभी को इस योजना का पैसा होली से पहले नहीं दिया गया। तो आखिर क्या है मेन कारण, एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। यदि अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आपके बैंक खाता में 7,500 रुपए नहीं आया है, जो कि झारखंड के 38 लाख से भी अधिक महिलाओं के बैंक खाता में भेज दिया गया है, तो यदि 7,500 रुपए अभी तक आपको क्रेडिट नहीं हुआ है, नहीं मिला है आपका बैंक खाता में, तो आप भी ये 12 लाख महिलाओं के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते होंगे, इसीलिए आपके बैंक खाता में अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो चलिए विस्तार से हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है मामला, क्यों 12 लाख महिलाओं को अलग लिस्ट में रखा गया है और क्यों केवल 38 लाख महिलाओं को ही पैसा भेजा गया, जबकि पिछले बार जो पेमेंट जारी किया गया था पांचवीं किस्त की राशि वो 56 लाख महिलाओं को। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में कि ये 12 लाख महिलाओं को कब पैसा मिलेगा, क्या करने से पैसा मिलेगा और क्या है बुरी खबर आपके लिए, डिटेल्स में जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही देखिए 7 नया नियम को लागू कर दिया गया है जिसके अंतर्गत 12 लाख महिलाओं को अलग रखा गया है। तो डिटेल्स में जानते हैं कि ये क्या है और क्यों यहाँ पे लागू इसको किया गया है। 17 मार्च सोमवार से 10 बजे से आप सभी को पैसा मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पे अपडेट है, क्योंकि अभी बैंक में छुट्टी है, होली का आज और कल छुट्टी है। उसके बाद आपके बैंक खाता में 7,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना, देख सकते हैं इनको पैसा नहीं मिलेगा, देख सकते हैं 7,500 रुपए इनको नहीं मिलेगा। तो किनको नहीं मिलेगा ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और कैंसर कर की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैया सम्मान योजना के अंतर्गत क्या बड़ी अपडेट्स आई हुई है। 56 लाख महिलाओं में से केवल 38 लाख महिलाओं को एक साथ 3 महीने का 6 किस्त, 7 किस्त और 8 किस्त, देख सकते हैं यहाँ पे 7,500 रुपए 8 माह से ही दिया जा रहा है और लाभुकों को दिया जा चुका है। 38 लाख महिलाओं को, 56 लाख में से केवल 38 लाख महिलाओं को ही यह पैसा भेजा गया है। बाकी महिलाओं का क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12 लाख महिलाओं का सत्यापन नहीं होने के कारण इनका नाम पेमेंट लिस्ट से ही काट दिया गया है। मतलब जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ये जो किस्त की राशि पेमेंट करने के लिए लिस्ट डाउनलोड किया गया था मैया सम्मान योजना का पोर्टल से, जिसमें 7,500 रुपए लाभुकों को भेजने वाली सारा अपडेट था, तो वो लिस्ट में ये 12 लाख महिलाओं का नाम ही नहीं है, केवल और केवल 38 लाख महिलाओं का नाम है। लेकिन उसके बावजूद भी 12 लाख और 38 लाख दोनों को यदि मिलाते हैं तो हो जाता है 50 लाख। 50 लाख प्लस 5 लाख महिलाएं ऐसे हैं जिनका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं है, जिस वजह से इनको भी पैसा नहीं मिला, प्लस 1 लाख महिलाएं ऐसे हैं जो कि नाम को जिनका काट दिया गया है, मतलब वो अयोग्य लाभुक है, बिल्कुल ही उनका नाम हटा दिया गया, उनको भविष्य में कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। कुल मिला के 56 लाख महिलाओं का डाटा हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए 5 लाख महिलाओं का सत्यापन के बाद डीबीटी बंद हो जाने के कारण यहाँ पे पैसा उनको नहीं भेजा जा सका। तो डिटेल्स में जानते हैं कि यदि आपके बैंक खाता में अभी तक 7,500 रुपए क्रेडिट नहीं हुआ है, नहीं आया है, तो क्या है कारण और कब आपको पैसा मिलेगा, डिटेल्स में जानते हैं कि चीजों का अपडेट। यदि आप योग्य लाभुक है तो आपके साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों नहीं आपको सबसे पहले पैसा दिया गया जैसे कि बाकी लाभुकों को दिया जा रहा है। तो क्या है कारण, कौन है कारण, कौन आपका यहाँ पे जांच में लापरवाही की है, एक एक चीजों का अपडेट मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इसे देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये जो फॉर्म है ना, आपको ये वाला फॉर्म दिख रहा होगा, ये है भौतिक सत्यापन फॉर्म, जो कि इस फॉर्म के जरिए झारखंड के सभी जिले में भौतिक सत्यापन कराया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि ये फॉर्म बहुत सारे लाभुकों को मिला ही नहीं है। ये फॉर्म बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिनको मिला ही नहीं है, लेकिन उनका भौतिक सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ ये बहुत सारे लाभुकों को पता ही नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वाला भौतिक सत्यापन फॉर्म आपके पास पंचायत सचिव या आंगनवाड़ी सेविका आपके घर पर लेके आए थे या फिर नहीं आए थे। यदि नहीं आए थे तो भौतिक सत्यापन कैसे हुआ, जबकि यही वाला फॉर्म से भौतिक सत्यापन हो रहा था। तो यहां पे मामला अटका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, डिटेल्स में आप समझिए, एक एक चीजों का अपडेट मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये फॉर्म बोकारो जिला में सबसे पहले लागू किया गया था और वहीं से भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू किया गया। देखिए सबसे पहले आप इसे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2024-25। ये फॉर्म के जरिए लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया गया। तो क्या ये फॉर्म आपको मिला, आप में से कितने लाभुकों को मिला, हमें कमेंट में जरूर बताइए। जिनको नहीं मिला और जिनको नहीं मिला उनका भौतिक सत्यापन कैसे हुआ, ये है सबसे बड़ी क्वेश्चन जो कि आपको करना है। किनसे करना है, यदि आपको पैसा नहीं मिला तो आपको पंचायत सचिव से करना है। आपको यदि इस योजना का पैसा नहीं मिला है,
और यदि आप इस योजना का योग्य लाभुक हैं, आपका बैंक खाता में यदि डीबीटी चालू है और फिर भी पैसा नहीं मिला, तो अपने पंचायत सचिव से संपर्क कीजिए कि ये वाला भौतिक सत्यापन का फॉर्म जो है वो अभी तक आपसे साइन क्यों नहीं कराए। पंचायत सचिव से कांटेक्ट कीजिए या फिर आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क कीजिए और उनको पूछिए कि ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म आपके पास क्यों नहीं वो लोग लेके आए, क्यों नहीं आपसे साइन कराए, क्यों नहीं भौतिक सत्यापन का कार्य होली से पहले कंप्लीट किए, जैसे कि बाकी लोगों के साथ हुआ था और उस वजह से बाकी 38 लाख महिलाओं को पैसा भेजा गया क्योंकि उनका भौतिक सत्यापन हो गया था। यदि आपको नहीं मिला है पैसा तो कहीं ना कहीं मामला आपका अटका हुआ है, या तो आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, या तो भौतिक सत्यापन वाला रिपोर्ट अपलोड नहीं किया गया है, या तो आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं है, या तो आप अयोग्य लाभुक हैं। तो यही कुछ मामला है जिस वजह से आपको मैया सम्मान योजना का 7,500 रुपए आपके बैंक खाता में नहीं जा सका है, जबकि होली से पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पेमेंट जारी किया गया। 8 मार्च से ही पैसा मिलना शुरू हुआ है। आपके बैंक खाता में अभी तक पैसा क्यों नहीं आया? नहीं आया तो अब मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको पंचायत सचिव या आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करना है, उनको पूछिए कि भौतिक सत्यापन आपका हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो करा लीजिए, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है। भौतिक सत्यापन के बाद आपको पैसा मिलेगा। आपका डीबीटी का भी स्टेटस चेक करा लीजिए। आपका बैंक खाता में आधार लिंक होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जहां पर भी बैंक खाता खुलवाए वहां पे जाके पता कर लीजिए, ये कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए ये है बड़ी मामला जिस वजह से आपको इस योजना का पैसा नहीं दिया गया। क्या करना है मैंने आपको अभी अभी बताया, वो प्रोसेस पूरा कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फॉर्म में बहुत सारे लाभुक ऐसे भी है, यदि आप भौतिक सत्यापन फॉर्म भर दिए हैं उसके बाद भी यदि पैसा नहीं मिला तो मामला कहां अटक सकता है। यदि आप इस योजना का पात्रता को पूरा नहीं करते तब आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया है। यदि आप इसका पात्रता को पूरा करते हैं फिर भी यदि आपको पैसा नहीं मिला है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको यह भी समझ में आएगा। देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या है ये फॉर्म। सबके नाम के साथ ये फॉर्म आया है। मैं यहां पे देख सकते हैं कुछ लाभुक का नाम है जो कि मैंने हाइड कर दिया है। यहां पे आपका जो फॉर्म होगा उसमें आपका नाम आया होगा। यहाँ पे पिता का नाम होगा या पति का नाम होगा, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत का नाम, यहाँ पे प्रखंड का नाम, यहाँ पे जिला का नाम। उसके बाद निवासी हूं, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक हूं। मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। योजना का निर्धारण करती है, यहाँ पे देख सकते हैं योग्यता रखते हो, ये आपको घोषणा करना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना की लाभ आपको नहीं मिलता है, ये भी आपको घोषणा करना पड़ेगा। साथ ही आप सरकार को इनकम टैक्स नहीं देते हैं, ये भी आपको घोषणा करना पड़ेगा। मेरे द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर सत्यापित करती हूं, ये भी आपको सत्यापन करना पड़ेगा। यहाँ पे टिप या साइन आपको देना पड़ेगा जो भी आप करते हैं। तो ये है इसका सत्यापन फॉर्म। अब यहीं पे बात करें कि सत्यापन फॉर्म में इसके जरिए बहुत सारे लाभुकों का, 1 लाख से भी अधिक लाभुकों का नाम को काट दिया गया है। आखिर क्या देखा गया, किस आधार पे काटा गया, ये आप समझिए, तब आपको ये पता चलेगा कि आपको इस योजना का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इसका पात्रता को पूरा करते हैं या फिर नहीं करते। यदि नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेंगे, और यदि करते हैं तो कब मिलेंगे, डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। कौन सा डेट में पैसा आपके बैंक खाता में आएगा, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्वयं या उनके पति अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता पर यह नियम लागू होता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक उपक्रमों, विविध निकाय, मतलब किसी भी जगह पे सरकारी नौकरी वगैरह नहीं करते हैं, अनुबंध कर्मी नहीं है, सरकार से सहायता प्राप्त, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी काम जिसमें सैलरी मिल रहा होगा नहीं मिल रहा है, या तो आपको, या तो आपके पति को, या तो आपका पिता को। पिता पर तभी नियम जाता है जब आपका शादी नहीं हुआ है, और यदि आपका शादी हो गया और आपका पिता नौकरी वाले भी क्यों नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है, आपका पति से मतलब बन जाता है फिर, क्योंकि आप अपने पति के घर में रहते हैं तो पति से मतलब है। आपका पति यदि नौकरी वाला नहीं है, आप नौकरी वाला नहीं है, तो इस योजना का लाभ आपको मिलते रहेंगे। यदि शादी आपका नहीं हुआ है तो आपका पिता पे नियम लागू होता है। आपका पिता या माता या आप नौकरी वाले नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ मिलते रहेंगे। यह है पहला नियम जिसके अंतर्गत लाभुकों का छंटनी किया गया। दूसरा क्या है? दूसरा है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत यदि पेंशन मिल रहा है तब भी इस योजना के अंतर्गत नाम को काटा गया। तीसरा क्या है? लाभुक के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक नहीं है। यदि है तो नियम के आधार पर लाभुकों का नाम काट दिया गया है। ईपीएफ धारी नहीं है तो ही आपको मिलेगा। आगे देखिए, किसी भी प्रकार का और पेंशन योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो देखिए इस आधार से लाभुकों का छंटनी करने का यहाँ पे पूरा पावर सरकार देके भेजे हैं। किनको? पंचायत सचिव और आंगनवाड़ी सेविका को। तो वो लोग केवल सही काम ही कर सकते हैं। यदि आप इसका पात्रता को पूरा करते हैं तो आपका नाम को काटने का भी पावर उनके पास नहीं है। आप शिकायत कर सकते हैं बीडीओ के पास, डीसी के पास, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। लेकिन यदि आप इसका पात्रता को पूरा नहीं करते हैं तब आपका नाम को इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो देखिए ये है बड़ी अपडेट। तो ये आप पता कर लीजिए कि क्या आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस फॉर्म के जरिए यहाँ पे ये सारा डिटेल्स मांगा गया है। इस आधार से ये पता किया जा रहा है कि आप इसका पात्रता को पूरा करते हैं या फिर नहीं करते। तो देखिए ये है कुछ बड़ी अपडेट
तो यदि आप इसका पात्रता को पूरा करते हैं तो टेंशन मत लीजिए, केवल आप अपने पंचायत सचिव या आंगनबाड़ी सेविका से पता कर लीजिए कि आपका फॉर्म का वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या आपका सत्यापन फॉर्म भराया गया है या फिर नहीं भराया गया है, तो ये पता कर लीजिए। इसके बाद यदि आप योग्य लाभुक पाए गए हैं, यदि आपका कोई भी काम पेंडिंग है तो वो पूरा कर लीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपको पैसा मिलेगा कब। तो देखिए, यदि आप एक सही लाभुक पाए गए, यदि आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आपका भौतिक सत्यापन पूरा हो जाता है, आपका बैंक खाता में आधार लिंक हो जाता है, तो वैसे स्थिति में सोमवार के बाद कभी भी आपके बैंक खाता में 7,500 रुपए भेज दिया जाएगा, क्योंकि सोमवार मतलब 17 मार्च के बाद आप सभी के बैंक खाता में कभी भी पैसे इसीलिए मिलेंगे, अभी वर्तमान में छुट्टी है, होली का छुट्टी है, फिर कल संडे है, तो इसीलिए सोमवार के बाद आप सभी के बैंक खाता में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, यदि आप इसका योग्य लाभुक पाए गए। देखिए साफ साफ यहाँ पे जो आदेश जारी किया गया है सरकार के द्वारा, आप इसे समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है उन्हें ही प्रथम चरण में पैसा दिया गया। तो प्रथम चरण तभी था जब होली का सीजन शुरू भी नहीं हुआ था। होली से पहले जो पैसा भेजा गया वो था प्रथम चरण, जिसमें 38 लाख लाभुकों को इस योजना का पैसा भेजा गया। तो यदि आपको पैसा नहीं मिला है तो प्रथम चरण में आपका नाम नहीं है, आपका कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो वो पूरा कर लीजिए। उसके बाद आपके बैंक खाता में दूसरी चरण में जो होली के बाद पैसा भेजा जाएगा वो पैसे आपको मिलेंगे 7,500। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, यदि आप इसका पात्रता को पूरा करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अलर्ट रहिए, पता जरूर लगाइए कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो यहीं पे बात करें कि कौन से लाभुकों का नाम को काटा जा रहा है, तो यही 7 नियम जो इसको पूरा नहीं करते हैं उन्हीं के नाम को इस योजना का लिस्ट से काटा जा रहा है। साथ ही एक नया नियम इसमें यह जोड़ दिया गया है कि यदि आपका उम्र 1 मार्च 2025 को 50 वर्ष पूरा होके अधिक हो गया है तो आपका भी नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया है, और यदि आपका उम्र 50 वर्ष पूरा होके उससे अधिक नहीं हुआ है तो आपका नाम अभी भी वर्तमान इस लिस्ट में है, और जैसे आपका उम्र 50 वर्ष पूरा हो जाएगा आपको पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेंगे और ये योजना आपके लिए बंद हो जाएगा। तो ये है बड़ी अपडेट इस योजना के लिए। फिलहाल आपको जो करने के लिए मैंने कहा वो प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, ताकि इस योजना का पैसा अगले चरण जब दूसरी चरण शुरू हो जाए उस समय आपको इसी महीने मार्च में आप सभी को पैसा दिया जा सके 7,500 रुपए एक साथ। तो ये है बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।